आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं यंत्र प्रयोग आप सभी लोगों के मध्य में लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर यंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये परम उत्कृष्ट श्रेणी का स्वयं सिद्ध बंगाली मोगा यंत्र है। आज जो यंत्र आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूं, ऐसा यंत्र आप लोगों ने आज तक सुना ही नहीं होगा, ना सुना होगा, ना जाना होगा, ना देखा होगा। आज बहुत विशिष्ट यंत्र सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे यंत्र विद्या का धीमे धीमे विश्राम का क्षण आने वाला है। ठीक है, और ये क्षण बड़ा ही मनमोहक बनाने के लिए, बड़ा ही रोचक बनाने के लिए मैं आप सभी लोगों को ऐसे ऐसे यंत्र सिखाते जा रहा हूं। ठीक है, ये बड़ा ही विशिष्ट यंत्र है और इस यंत्र की महिमा आपको तभी पता चलेगी जब आप लोग इस यंत्र का प्रयोग करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब जो है आप लोग यंत्र विद्या के एक पारंगत विद्वान बन रहे हैं, बन चुके हैं। ठीक है, अब कम से कम आप लोग प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। जो लोग नहीं किए हैं, जो लोग प्रयोग कर लिए हैं, लाभ लिए हैं, हमको मैसेज भेजे हैं, वो मैसेज मैं आप लोगों को शेयर ही कर देता हूं। लेकिन जो लोग अभी भी प्रयोग से वंचित हैं, तो उनके सामने अगर ऐसा चैलेंज आए, ऐसी विपदा आए, ऐसी परिस्थिति आए, चाहे आपके सामने, चाहे आपके किसी भी परिचित के सामने, या फिर आपके क्लाइंट के सामने, यजमान के सामने, किसी के भी सामने ये परिस्थिति अगर सूझ जाए, समझ में आ जाए, तो आप लोग इस यंत्र का प्रयोग करिए। और मैं बताऊं, इस यंत्र का जो प्रयोग है और इस यंत्र का जो लाभ है, उस लाभ के लिए लाखों रुपए लोग देने के लिए तैयार है। बस ये प्रयोग आना चाहिए। जिसके घर में ये समस्या आ जाती है, वो फिर पैसे फेंकने से डरता नहीं है, पैसे फेंकने से घबराता नहीं है, लेकिन प्रयोग शुद्ध होना चाहिए। ये जो प्रयोग मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ये घर की समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्तियां या फिर घर की समस्त प्रकार की नकारात्मक जो क्रियाएं हैं, उनको जो है चुंबकीय तरीके से खींच करके अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, अपने जो है अंदर समाहित कर लेता है और उसको घर से बाहर कर देता है। कैसे, वो सुनिए। ये जो यंत्र है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में बहुत प्रकार के भूत प्रेत उपद्रव सारी चीजें होती रहती हैं। जिसके घर में मान लीजिए कि कोई क्रिया कर दी गई है, हड्डी फेंक दिया गया है, कोई ताबीज गाड़ दिया गया है, आपको पता तो है नहीं कि कहाँ किसने क्या फेंक दिया, कहाँ किसने क्या गाड़ दिया है। और जो त्रिकालदर्शी तांत्रिक हैं वो तो बता देते हैं, लेकिन जो झोला छाप तांत्रिक हैं वो आपको बता भी नहीं पाते। ठीक है, तो आपको ये क्लियर नहीं होता। आपको ये इतना तो महसूस हो जाता है कि हमारे घर में इतने साल से कुछ ना कुछ हो रहा है, इसका मतलब किसी न किसी ने कुछ तो करवाया है। ठीक है, ये आपको पता रहता है। और बहुत बार उस व्यक्ति को ये भी शक हो जाता है कि किसने करवाया है, ये डाउट भी हो जाता है, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा, दूसरे का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते और अपना ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं, ये जानते हुए कि हमारे घर में इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ तो करवाया है, कुछ ना कुछ तो कुछ फेंका है, कुछ न कुछ तो गाड़ दिया है, या कुछ छोड़वा दिया है, यानी कि भूत प्रेत जो भी है। ये सारी चीजें जानने के बाद भी वो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, बहुत से तांत्रिक लोग ऐसे हैं कि जो त्रिकालदर्शी तो नहीं है, लेकिन वो मदद करना चाहते हैं। अगर उनको ये पता चलता है कि इसके घर में कुछ न कुछ है, मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन उचित समाधान या उचित साधन न होने के कारण वो लोग जो है उनकी मदद भी नहीं कर पाते। तो आज जो मैं यंत्र आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ये इसी श्रेणी का है। आपको पता चल जाए कि आपके घर में या फिर आपके परिचित के घर में कुछ गाड़ा हुआ है, कुछ किसी ने छोड़वा दिया है, कुछ किसी ने क्रिया कर दी है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो यंत्र है आज जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, सबसे पहले आज का आप लोग ये यंत्र देख लीजिए। यही यंत्र है। इस यंत्र को आपको क्या करना है, जिसके घर में आपको शक हो कि इसके घर में कुछ नकारात्मक चीजें हैं, कुछ किसी ने गाड़ा हुआ है, चाहे 2 महीने पहले, चाहे 2 दिन पहले, चाहे 2 साल पहले, चाहे 2 वर्ष पहले, चाहे 2 पुश्त यानी कि 2 पीढ़ी पहले कुछ गाड़ा हुआ है और उसका असर अभी तक जा नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस यंत्र को मिट्टी के, यानी कि जो मिट्टी का प्याली होता है, मिट्टी के प्याली पर बाहर के साइड से लिखेंगे। ठीक है, मिट्टी की प्याली जो होती है उसके बाहर के साइड से ये यंत्र लिखेंगे। ठीक है, मतलब उसके मिट्टी का प्याली ऐसे होता है, ऐसे, तो ऐसे मतलब गहरे वाले साइड में नहीं लिखना है, इस पीठ वाले साइड में लिखना है। जो मिट्टी का ये प्याली का जो पीठ होता है, उल्टा साइड जिसे कहते हैं, इस पर लिखना है। इस पर ये यंत्र आपको
बना लेना है। बड़े आराम से बन जाएगा, कोई बहुत कठिनाई वाला बात नहीं है, ठीक है। बड़े आराम से ये यंत्र आपको बना लेना है, ठीक है। किसी का नाम वगैरह नहीं लिखना है। यंत्र आपने बना लिया, उसके बाद जो है जिसके भी घर में आप ये क्रिया करेंगे उसके घर की नकारात्मक एनर्जी को खींच लेगा और सकारात्मक एनर्जी छोड़ देगा। मतलब सकारात्मक एनर्जी खींचता नहीं है, चुंबक की तरह है ये यंत्र। और ये विद्या मोगा समुदाय की है। मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मोगा जो है बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों के जैसे कबीला वाले लोग होते हैं, जैसे कि बंजारा लोग होते हैं महाराष्ट्र साइड के, वैसे ही ये बंगाल के जो मोगा लोग होते हैं, वैसे ही जैसे बंजारा होते हैं वैसे ही ये लोग भी थे। और इनका यंत्र इतना प्रभावशाली था कि बंगाल के कारीगर या बंगाल के जादूगर लोग इनका यंत्र सीखते थे। ये इतना विशिष्ट था और इतना प्रभावशाली था ये मोगा समुदाय के लोगों का। तो ये उनका यंत्र है, ठीक है। तो आप बना लेंगे उस प्याली पर। बना करके आप क्या करेंगे कि घर के या तो बीचों बीच अगर आप गड्ढा खोद सकें तो सबसे अच्छी बात है। घर का जो बीच वाला स्थान हो वहाँ पर थोड़ा सा अगर तोड़ा फोड़ी करने का संभावना हो तो वहाँ पर आप तोड़ा फोड़ी करके थोड़ा सा गड्ढा खोद करके इसको जमीन में गाड़ दें। अगर घर में संभावित ना हो तो गेट पे जो मेन गेट है वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा खोद करके मिट्टी में गाड़ दें, ठीक है। ऐसी जगह मतलब घर के बीचों बीच गाड़ सकते हैं, फिर घर के मेन गेट पे गाड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको करना है। मतलब अगर बाउंड्री मतलब घर के आसपास बाउंड्री है तो वहाँ भी आप गाड़ सकते हैं किसी भी जगह पर, ठीक है। लेकिन इसकी मेन जो है विधि है वो यही है कि घर के बीचों बीच अगर ये गड़ जाता है किसी प्रकार से तो समझ लीजिए कि लाख सोने की बात हो जाएगी। अगर घर के बीचों बीच न गड़ सके तो घर का जो मेन गेट होता है, मेन गेट कई प्रकार का होता है वो भी आपको समझा देता हूँ। मेन गेट एक तो ये होता है कि जो एक बड़ा लोहे का गेट होता है जो बाउंड्री को कवर करता है, बाउंड्री वाला एक गेट होता है जिसके अंदर से गाड़ी वगैरह बड़ी बड़ी चीजें आ सकती हैं। एक होता है घर की दहलीज वाला गेट जहां से घर शुरू होता है। तो कौन से गेट पे गाड़ेंगे, तो आप दोनों गेट पे गाड़ सकते हैं। मतलब दहलीज वाला जो गेट होता है वो भी, और जहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं जहां पर लोहे का अक्सर करके गेट होता है वहां उसके नीचे भी गाड़ सकते हैं। दहलीज वाले गेट के नीचे गाड़ दें तो सबसे अच्छा है। और उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा है कि घर के बीचों बीच, जिसे वास्तु के अनुसार लोग कहते हैं कि ब्रह्म स्थान, वहां पर अगर आप गाड़ दें तो सबसे अच्छी बात है। ये यंत्र बना लिया आपने। कब बनाएंगे आप? शनिवार को बना सकते हैं, अमावस्या को बना सकते हैं, ये 2 ही दिन, ठीक है। शनिवार को बना सकते हैं या फिर अमावस्या को बना सकते हैं और उसी दिन रात्रि में गाड़ भी देना है इसको, ठीक है। गड्ढा वगैरह पहले ही खोद करके रखें। रात्रि में 9-10 बजे के बाद कभी भी आप गाड़ सकते हैं, गाड़ देना है आपको। मतलब बहुत लोग वहां पर ना हो, आप अकेले जो है घर के मुखिया हैं आप गाड़ सकते हैं, या फिर आप तांत्रिक हैं तो आप दूसरे के घर अगर क्रिया करने गए हैं तो उनसे आप पहले ही कह करके आए कि अमुक जगह पर गड्ढा खोद करके रखेंगे। 1 फीट 2 फीट ऐसे जो भी है, ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं खोदना है, ऐसे 1-1.5 फीट का गड्ढा खोद करके पहले से ही रखे रहे। हम यंत्र बना करके आएंगे, लेकर के आएंगे और हम यंत्र गाड़ करके वापस हो जाएंगे। इतना आप कर सकते हैं। मतलब आप हमारी वीडियो स्वयं देख रहे हैं तो आप ही सारी चीज़ें व्यवस्था कर लीजिए। अगर आप तांत्रिक हैं या आप यजमान के घर करने जा रहे हैं तो आप अपने घर से ये यंत्र मिट्टी के प्याले पर बना करके ले जा सकते हैं। गड्ढा वगैरह पहले ही उनसे खुदवा करके आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्याली टूटनी नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो वहाँ पर ध्यान देना, मतलब वहाँ पर कूटना या ठोकना ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बस वो टूटनी नहीं चाहिए ये प्याली 7 दिन तक, ठीक है। अगर 7 दिन के अंदर टूट गई तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा नकारात्मकता रही होगी, फिर दोबारा आपको फिर 7 दिन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे प्यार से रखेंगे कि टूटने का डर ना हो। ये प्याली तभी टूटेगी जब बहुत ज़्यादा नकारात्मकता रहेगी, बहुत विशेष, तभी अपने आप टूटेगी, अन्यथा टूटेगी नहीं है, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय है तो उस समय ये प्याली आप बना करके ले जाएंगे उनके घर में अमावस्या के दिन या फिर शनिवार के दिन रात्रि में आप गाड़ देंगे, ठीक है। गाड़ दिया आपने। अब जो है उनसे ये कह देना, उसी समय आप उसी जहाँ पर आपने गाड़ा यानी कि ऐसे समाधि जैसे बना दी, उसी समाधि के ऊपर आप दीपक जलाएंगे तिल के तेल का, और वहीं पर 5 अगरबत्ती दीपक के चारों तरफ ऐसे खोस देंगे, मतलब लगा देंगे। दीपक आपने बीचों बीच जलाया, जहाँ पर गड्ढा खोदा उसी में आपने ये प्याली दबा दी। अच्छा, प्याली दबानी कैसे है ये भी समझ लीजिए कि जैसे कि ये गहरा वाला साइड है, ये उल्टा, मतलब लिखना भी उल्टा ही है और ऐसे दबाना भी उल्टा करके ही है। मतलब सीधा ऐसे गड्ढे वाले साइड नहीं दबाना है, दबाना भी ऐसे उल्टा करके, मतलब लिखावट वाला जो भाग है वो ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। उसी के ऊपर मिट्टी डलेगी। फिर आप मिट्टी डलेगी, मिट्टी जब पूरा बराबर हो जाए तो उस पर फिर एक दीपक जलाना है आपको और 5 अगरबत्ती चारों साइड से ऐसे खोस देना, लगा देना है, ठीक है। ये क्रिया सुबह और शाम, मतलब दिन में भी दीपक लगा करके 5 अगरबत्ती और फिर शाम के समय सूर्यास्त के बाद दीपक जला करके 5 अगरबत्ती ऐसे करनी है 7 दिन तक, ठीक है। मतलब शनिवार को आपने लगाया तो अगले शनिवार तक की क्रिया करनी है।
अगले शनिवार को आप क्या करेंगे, अगर अमावस्या को लगाया है तो अमावस्या से 7 दिन तक आप जोड़ करके ये क्रिया लगातार करेंगे। दिन में भी दीपक और 5 अगरबत्ती, फिर सूर्यास्त के बाद दीपक और 5 अगरबत्ती लगानी है। और जिस समय आप ये समाधि बनाएंगे यानी कि गाड़ेंगे उसको, उस समय भी दीपक और 5 अगरबत्ती का बंदोबस्त करके रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। 7 दिन या फिर 7 दिन से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे कि रात्रि के समय ही इसको आप निकालेंगे। इस जो ये प्याली होगी मिट्टी की 7 दिन बाद आप निकालेंगे, चेक करेंगे कहीं से टूटा, कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए, कहीं से उसमें बीच से ऐसी लाइन नहीं आनी चाहिए, कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक हो गया तो समझ लीजिए कि आपकी क्रिया अभी अधूरी है, फिर से करनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा नकारात्मकता रहेगी, तभी वो क्रैक होगा, तभी उस पर लाइन आएगी। ये सारी चीज़ें आप प्याली पर चेक करके ही उसको दबाएंगे। ऐसा प्याली लेकर के आएंगे कि जो मजबूत हो, टूटे नहीं जल्दी। ठीक है, अगर वो अपने आप से क्रैक हो गया हो, टूट गया हो, तो समझ लीजिए कि अभी आपका काम सफल नहीं हुआ है, फिर से दोबारा आपको करना पड़ेगा जब तक वो शुद्ध अवस्था में नहीं निकल जाए। और इतना ही नहीं, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जब आप उसको ज़मीन में जितना दबाएंगे तो आप उससे नोट भी कर सकते हैं, वो अपने आप थोड़ा सा ऊपर आएगा। मतलब अगर आपने 1 फीट दबाया तो 1 फीट से थोड़ा सा अपने आप ऊपर भी आ जाएगा। ये भी एक प्रमाण है कि उसने खींच लिया, वो खींचेगा तभी ऊपर आएगा। ठीक है, तो वो सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींच करके वो थोड़ा सा अपने आप ऊपर आ जाता है। और वो जब टूटा उटा नहीं रहेगा तो उस समय आप समझ लीजिएगा कि आपका काम सफल हो गया। उसको ले जा करके कहीं भी शमशान में, कहीं भी नदी में, कहीं भी वो आपको रात्रि में ही वो सारी चीज़ें विसर्जित कर देनी है। उसके तुरंत बाद उनके घर में काटान मंत्र, जो कात्री मंत्र वगैरह होता है, उस मंत्रों से उनके पूरे घर में जल छिड़काव करके उनके घर का एक प्रबल बंधन, जो हमने घर का सुरक्षा बंधन करने का हमने मंत्र दिया, उससे घर का सुरक्षा बंधन करके कीलित कर दीजिए। आइंदा से उनके घर में ऐसी कोई बुरी शक्ति का प्रवेश नहीं होगा, बुरी क्रियाओं का जो है संचार उनके घर में नहीं होने पाएगा। ये एक विशिष्ट यंत्र है, हमने आपको आज प्रदान किया है। ऐसे बहुत सारे यंत्र भी आप लोगों को सीखने हैं। ठीक है, तो चलिए, कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, अनुमति लूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।